आज सुबह निधन हुआ अभिनेता धर्मेंद्र का। अपने घर पर ही उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास मौजूद थे। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। पहले मुंबई के ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में करीब 2 हफ्ते तक वो भर्ती भी रहे। उसके बाद में डिस्चार्ज उन्हें अस्पताल से किया गया और तब ये माना गया कि अब सेहत में उनकी कुछ सुधार हो रहा है। परिवार की तरफ से भी बताया गया कि डॉक्टर्स का कहना है कि घर पर भी अब उनका इलाज हो पाएगा और ऐसे में घर पर ही एक खासतौर से रूम पूरा सेटअप कर दिया गया था। बिल्कुल हॉस्पिटल वाला सेटअप उनके घर में एक कमरे में कर दिया गया था। आप कह सकते हैं एक तरीके से वो मिनी आईसीयू जैसा सेटअप था जो घर पर ही कर दिया गया था, ताकि घर के माहौल में जब आप होते हैं, अपने परिवार के साथ आप होते हैं, तो फिर रिकवरी और बेहतर हो जाती है। और ख़ासतौर से इस उम्र के अंदर आकर इंसान चाहता है कि जब भी आंखें खोले तो उसको अपने और अपनों के चेहरे नजर आएं। तो यही मंशा परिवार की रही होगी और इसी वजह से डॉक्टर्स की सलाह के बाद अभिनेता धर्मेंद्र को घर पर ले आया गया था। वहीं पर थे वो, वहीं पर उनको जो मेडिकल एड है वो दी जा रही थी। लेकिन आज अचानक से ये खबर आई कि अभिनेता धर्मेंद्र नहीं रहे। दोपहर में विलेपार्ले इलाके के अंदर मुंबई में जो शमशान घाट है, वहीं पर जो पारंपरिक अंदाज होता है उससे उनका अंतिम संस्कार किया गया है। मुखाग्नि बड़े बेटे सनी देओल ने दी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे धर्मेंद्र का जो आवास है जुहू में, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। वहीं पर हमारे सहयोगी वैभव परब भी इस वक्त मौजूद हैं। वैभव, अब तो ये खबर सभी तक पहुंच रही होगी, ऐसे में अब तो फैंस आप देख रहे होंगे, पहुंच रहे होंगे कुछ नमन करने के लिए, कुछ विदाई देने के लिए और कुछ परिवार का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम उम्मती को प्रोफेसर की तरफ से सलाम मरता है। घर में बैठी प्रधानशील इज़्ज़तदार माँ और बहनों को प्रोफेसर की तरफ से सलाम मरता है। बहरहाल भर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर को महफूज रखे। बहरहाल बहर केफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग मुझे वाकिफ़ है। लेकिन देश की ही खबर सुनाऊंगा जो कि शाका के नाम से मशहूर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र साहब का इंतकाल हो चुका है, गुजर चुके हैं, वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। आज ही इंतकाल हुआ उनका और आज बतारीख 24 नवंबर को सुबह सुबह इंतकाल हो गया उनका। हालांकि दवाखाने से 1 हफ्ता पहले डिस्चार्ज करा के ला लिए थे। घर में ज़ेर इलाज थे, घर में ज़ेर इलाज थे और तबीयत भी सुधर रही थी उनकी। जबकि गोदी मीडिया आपको मालूम है हफ्ता 10 दिन पहले ही मार दी थी उनको। धर्मेंद्र बहरहाल एक अच्छे इंसान थे, खाली एक अच्छे फिल्मी एक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। उनकी सादगी बड़ी अजीज थी और बहुत अच्छे इंसान थे वो। हालांकि बीजेपी में उनको बुलाया भी गया था, उनको हालांकि लोकसभा भी भेजते बोले थे उनको, लेकिन सियासत से उन्होंने बहुत पहले से ही दूरी इख्तियार की थी। हालांकि उनकी दूसरी धर्म पत्नी हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल, हालांकि बीजेपी की तरफ से जो है सो इलेक्शन भी लड़ी है और जीती भी, फिर भी जो है सो यूज एंड थ्रो है। बीजेपी की आदत तो आप लोगों को मालूम है। खैर, इन चीज़ों से हटके मैं ये बता दूँ आप लोगों को, धर्मेंद्र एक अच्छे इंसान थे। वो जब भी खाली पंजाब से बोल के नहीं, हिंदुस्तान भर से कोई भी अगरचे फिल्म में काम करने के लिए, कोई हीरो बनने के लिए, कोई साइड हीरो बनने के लिए जाते थे, उनके घर तक पहुंचते थे। तो वो टाइम पे एक ऐसा दबदबा था धर्मेंद्र जी का, वो बराबर सबकी मदद करते थे। उनको जितना हो सकता उनसे वो करते थे। उनको एक फिल्मों में मौका भी दिलाते थे। काबिलियत है तो ऊपर बहुत ऐसे एक्टर आए हैं। और आप लोगों को ये भी याद होगा जब अमिताभ बच्चन ने साथ हिंदुस्तानी फिल्म की थी, उसके बाद अमिताभ बच्चन को कोई पूछने वाला और पहचानने वाला नहीं था। तो यही धर्मेंद्र थे। उन्होंने अपने बंगले में रखकर धर्मेंद्र जी ने अमिताभ बच्चन को बहुत ऐसी मदद की थी और दोनों ने मिलकर बहुत फिल्में भी की है वो लोग।
शोले तो आप लोगों को याद होगी, एक तारीख लिखी है वो फिल्म, इतनी कामयाब और इतनी हिट भी, उसके डायलॉग आज भी जो है सो गब्बर सिंह के उसके वो रहते हैं, याद रहते हैं पब्लिक के जहनों में। बहरहाल ये बड़ा अफसोस का दिन है, बहुत बड़ा फकदान है, बहुत बड़ा नुकसान है हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, क्योंकि आज सारे फिल्म स्टार वहाँ पे तांता लगे हुआ हैं श्रद्धांजलि देने के लिए उनको। अमिताभ बच्चन हो या उसका बच्चा अभिषेक बच्चन हो, शाहरुख खान हो, सारे वहाँ पे जा रहे हैं और श्रद्धांजलि पेश कर रहे हैं। और उसके फैमिली को भी सब्र दे, क्योंकि सनी देओल, बॉबी देओल कोई नाम के मोहताज नहीं है, ना कोई तारुफ के मोहताज है। वो अपने आप एक अपना मुकाम बनाए, और जैसा अभिषेक बच्चन को बाप के नाम की ज़रूरत पड़ी, सनी देओल को बाप के नाम की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके पास काबिलियत थी, वो तो एक लश्कर काम किया उसने, एक अपने आप को एक साबित किया। बहरहाल बड़ा ही अफसोस का दिन है। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं उसकी फैमिली के साथ है कि हम यही बोलेंगे कि अल्लाह ये लोगों को सब्र दे। बहरहाल आप लोगों को ये सुनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये सारे लोग मैसेज कर रहे हैं अब्बू भाई इसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल रहे, जबकि मेरा वे अलग है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। लेकिन फिर भी आप लोगों की ख्वाहिश को मैं रायगा जाने नहीं देता, इसलिए बता रहा हूँ। धर्मेंद्र को मैं भी उसके फिल्में पहले के देखा हूँ, चाहे धर्मवीर हो, चाहे शोले हो, ऐसे यादगार फिल्में देखा हूँ। वतन के रखवाले, जिसमें मथन चक्रवर्ती, सुनील दत्त, धर्मेंद्र थे, जिसमें धर्मेंद्र जी पीटे चीटते हुए बताया गया उनको। तो बहरहाल तो एक अच्छे एक्टर थे, एक अच्छे इंसान थे, एक अच्छे अदाकार थे। हमारे सारे देशवासियों की दुआएं उनके साथ रहेगी इंशाल्लाह, उनकी फैमिली के साथ। बहरहाल नज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।